रूपं दृशां दृशमताम् अखिलार्थलाभं त्वयाच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। श्री रुक्मिणी देवी प्रार्थना कर रहे हैं, श्रुत्वा केवल सुनकर, मैंने आपको केवल सुनकर, आपके गुणों को सुनकर, आपको कभी मैंने देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणान, केवल आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, और ये भी सुना है कि आप तीनों भुवनों में, भुवन सुंदर, आप तीनों भुवनों में सुंदर भी हैं। अब इसकी महिमा कैसे आई कि तीनों भुवनों में सुंदर है? तो भीष्म पितामह भी कह रहे हैं, त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरे दधाने बपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्यात्। त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम, तो भीष्म पितामह भी भले ही बाणों की सैया पर विराजमान हैं, परंतु तब भी प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि त्रिभुवन कमनम, आप तीनों भुवनों में, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आपका वर्ण कैसा है? तमाल वृक्ष के समान है। और ऐसे मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ जो तीनों भुवनों में सुंदर है। और वही बात को यहाँ रुक्मिणी जी स्पष्ट कर रही हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विष्ट कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। जैसे ही आपके गुणों के बारे में मैंने श्रवण किया तो हरतोंगतापम, मेरे जितने भी ताप थे, जितने भी कष्ट थे, सारे ताप कष्ट सब नष्ट हो गए हैं। जैसे गोपियाँ कहती हैं गोपी गीत में 9वें श्लोक में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा के अमृत को सुनकर हमारा जो जीवन है तृप्त हो गया है। तप्त जीवनम, हमारा जीवन तृप्त हो गया है। क्यों हो गया है? कैसे गुणों को सुनकर उनका जीवन तृप्त हो गया है? जयति त्रेधिकं जन्मना वृजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। कैसे गुणों को सुनकर? जयति ते अधिकम, कि जब से जयति अर्थात यश बढ़ गया है। जयति ते अधिकम, जो वृंदावन का यश है वह और भी बढ़ गया है। क्यों? जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा, कब से बढ़ा है? जब से जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, ब्रज में हुआ है। इसलिए इस ब्रज की महिमा बहुत बढ़ गई है, और इतनी बढ़ गई है कि इसके लिए श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी, कि इंद्र देवता को भी बहुत दुर्लभ करने वाला है। जैसे हमारे श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्मा तदेप्य ध्रुवार्थतम, कि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। और रामचरितमानस में बता रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सभी देवताओं के लिए भी ये जो मनुष्य शरीर है ये बहुत दुर्लभ है। तो यदि हम इसका उपयोग भगवान के कीर्तन यश को गान करने में लगा रहेंगे तो इससे हमारा क्या होगा? क्योंकि भजो राम सीता, इसी में है भागवत और इसी में है गीता। और यदि हम इस सभी शास्त्रों को और सभी ग्रंथों को और सबको नहीं पढ़ेंगे
तो बस ये मना होने दो पूरा, एक यदि- शब्द इसका सुनना है। जो यदि हम शास्त्रों को, ग्रंथों का जो पाठन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हमारा जो है, हमारे जितने भी पाप हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, तो हमारे चित्त का मार्जन नहीं हो पाएगा। तो यदि हमें अपने चित्त का मार्जन करना है तो बताते हैं कि एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। जो श्रीमद् भागवतम के, भगवत गीता के, रामचरितमानस के, रामायण के, धर्म ग्रंथों के और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, जो भी है, उनका जो एक एक अक्षर है, एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, वो हमारे कोटि कोटि जन्मों के पाप को नष्ट करने वाला है। और जैसे ब्रह्मनाद्य पुराण में भी बताते हैं, क्या बताते हैं कि हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, ओनली हरि नाम, ओनली हरि नाम, ओनली होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे, और कोई साधन ही नहीं है। और यदि हमें भगवान की भक्ति करनी भी है तो कैसे करनी है? भगवान कह रहे हैं, पहले तो अर्जुन से कहते हैं, यत् करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। यत् करोषि, जो कुछ भी हम करते हैं, व्हाटएवर वी डू, यत् करोषि यदस्नासि, अश्नासि अर्थात जो कुछ भी हम खाते हैं, व्हाटएवर वी ईट, यत् करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत्, जो कुछ भी हम दान देते हैं, व्हाटएवर वी ऑफर, जो कुछ भी हम दान देते हैं, यत् तपस्यासि कौन्तेय, जो कुछ भी हम तपस्या करते हैं, व्हाटएवर वी डू अस्टडीज, यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। वह सब हमें किसको अर्पण करना है? भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है। भगवान श्री कृष्ण को ही अर्पण क्यों करना है? क्योंकि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सो सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम मातु। सर्वोपनिषदो गावो, सर्वोपनिषदा गावा सन्ति, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। जो गोपाल नंदन है, भगवान श्री कृष्ण है, वही जो है एक गाय के रूप में, गौ माता के रूप में अर्जुन को दुग्ध पिला रहे हैं। सर्वोपनिषदा गावा सन्ति तेषां रक्षणं पालनं च गोपाल नंदना। गोपाल नंदना अर्थात गोपाल जो भगवान का नाम है, इसका अर्थ क्या है? जो गौ माताओं को पालते हैं और ग्वालों को पालते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि सर्वोपनिषदा गावा सन्ति तेषां रक्षणं पालनम, जो रक्षा और हमारा जो पालन कर रहे हैं, ऐसे भगवान को हमें प्रणाम करना है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा। एक ही शास्त्र को पढ़ना है। क्या है? किस शास्त्र को पढ़ना है? भगवत गीता। देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा। और एक ही देव की पूजा करनी है। कौन है? देवकी पुत्र कृष्ण। एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्य नामानि यानि। और एक ही मंत्र का जाप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। और एक ही देव की सेवा करनी है। तो तीन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयेत्। किसी भी प्रकार से यदि हम अपना मन भगवान में लगाएं, जैसे करंट होता है, यदि कोई बालक है छोटा सा, वो जानता नहीं कि, या तो आग का भी उदाहरण ले लीजिए, तो जैसे आग होती है, तो अग्नि में यदि कोई बालक अनजाने में भी हाथ डाले तो क्या वो जल जाता है। तो उसी प्रकार अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम है संकीर्तता अगम पुंसो दैन्य दे दो यथानलात्। अज्ञानात् अनजाने में, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् अनजाने तथा जाने में, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम है। ये भगवान का नाम है, उत्तम श्लोक नाम है संकीर्तता अगम पुंसो। यदि कोई जाने में ले, अनजाने में ले, ये तो भगवान का नाम है। जो भी भगवान के नाम को चाहे अनजाने में ले, चाहे जाने में ले,
अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामेत संकीर्ततागम पुंसो दहे दे दो यथा नला। और तो जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार यह हरिनाम हमारे सभी पाप कर्मों को जलाकर राख कर देगा। जैसे आजकल के समय में तो हम ज्यादा शास्त्र पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि पठम पठम पठानी, संस्कृत कभी ना आनी तो भूल जानी और फिर मास्टर से डंडे खानी। तो यदि हम शास्त्र तो इतने पढ़ नहीं पाते हैं, तो केवल भगवान का नाम जप लें तो ये सर्वोच्च साधन है, कि इसके अलावा और कोई साधन करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त्वम नमामिम हरिम परम। ऐसे मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनका नाम सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त्वम नमामिम हरिम परम। और जितने भी हमारे दुख हैं सबको नष्ट करने वाला है। तो हम सभी को हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा।